नमस्कार। मैं हूं शशि शंकर विग। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो आए हुए हैं पैनलिस्ट वो है कल्याण जी। कल्याण जी कांग्रेस से है, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस से, और जयपुर में मंडल अध्यक्ष हैं सांगानेर से। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। और दूसरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं दंडी स्वामी जी। दंडी स्वामी ब्रह्मदत्तपुरी जी है, ये प्रयागराज से जुड़े हैं हमारे साथ डायरेक्ट। संत महंत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, प्लस गौ गीता गंगा रक्षा मंच के संस्थापक भी है। ब्रह्मदत्तपुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोटि कोटि प्रणाम आपको। 15-20 मिनट बाद जी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेट्रो टुडे चैनल को भी हमारी ओर से बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। जी 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 ब्रह्मदत्त जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि हाथरस में देखिए आजकल जो सत्संग हुआ है उसमें कितना भगदड़ मच गया है। उसमें भगदड़ मचने से 122 लोगों की अभी तक जो पुष्टि हुई है, 122 लोगों की जाने गई हैं, प्लस 50 लोग जो हैं घायल हो चुके हैं, और अभी कई लोग उसमें लाइन में लगे हुए हैं। 26 लोगों का पोस्टमार्टम भी हो चुका है। देखिए आप हाथरस में जो ये कांड हुआ है, ये बाबा जी जो थे उनका पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। ये धर्मगुरु भोले बाबा हैं। धर्मगुरु भोले बाबा हैं। ये कौन है, इनका मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। ये एटा के एक गांव है बहादुर नगरी। बहादुर नगरी के रहने वाले बाबा जी हैं। उसका असली नाम है सूरजपाल सिंह। सूरजपाल जी हैं। आज से 17 वर्ष पहले इन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी। ये पुलिस में काम करते थे सूरजपाल सिंह। जब सूरजपाल जी अपना वो छोड़ के और सत्संग करने लगे हैं, जब ये सत्संग करते थे और खुद को सीबीआई का आदमी बताते थे, यानी सीबीआई का मुखिया बताते थे कि मैं सीबीआई में काम करता हूं, लोगों पे धौंस डालते थे। इनकी अपनी बाबा जी की फौज है। अच्छा। जो कमांडो हैं चारों तरफ, इनकी खुद की फौज है जो खाकी वर्दीधारी हैं, प्लस व्हाइट टोपी पहने होते हैं। और स्वामी जी खुद तो टिप टॉप रहते हैं, माने कि अपने तो टिप टॉप रहते हैं, मर्सिडीज से भी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, और इनकी खुद की फौज है चारों तरफ, यानी खुद की सिक्योरिटी इनकी है। तो अब ये बाबा जी जो थे, इन्होंने जो धर्मस्थल पे किया था अपना कार्यक्रम, उसमें मची भगदड़, और भगदड़ में कितने लोग ही घायल हो गए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ब्रह्मदत्त जी, आप मुझे ये बताएं, क्या ऐसे बाबा लोग जो हैं वो क्या सच्ची में बाबा हैं, या देखिए पुलिस की नौकरी छोड़ के आए हैं तो अपने को बाबा बन गए? इसके बारे में कुछ आप स्पष्टीकरण करें ब्रह्मदत्त जी। देखिए, हमारे सनातन में जो सच में अगर माने धर्मगुरु जो शब्द है, धर्मगुरु शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। और धर्मगुरु धर्म की परिभाषा, धर्मगुरु का जो पद है, उपाधि है, ये बहुत ऊंची होती है। यानी जो अपने धर्म के लिए जो है मार्ग दिखाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, इसलिए कहते हैं धर्मगुरु। तो धर्म, और ये भी कोई बात नहीं। खैर चलो, कोई सर्विस करके रिटायर हो गए, परमात्मा की प्रेरणा हो गई, उनको वैराग्य हो गया, या उधर वो उसको अग्रसर हो गए, वो भी कोई बात नहीं। चलो सर्विस करते थे, ये भी कई इतिहास में पहले ऐसा हुआ है, पर ऐसा अगर है तो कोई बात नहीं। कहने का मतलब है, ये जो संन्यास जो पद है, ये त्याग और तप का पद है। ये ऐसा आराम और सुख सुविधा का नहीं है। तो इसमें इस पद में जो है अपने को ही जो है व्यक्ति तपा देता है। अपने मन, शरीर, चित्त, इंद्रिय और सभी चीजों को कई प्रकार से जो है वो धार देकर के अंत जो है उस पर अग्रसर होता है। और वो अगर ये कह हैं कि मैं संत हूँ या गुरु हैं या महाराज हैं या साधु, हम तो पहले से भी कहते हैं कि चलो कोट टाई पैंट पहनने वाला भी चलो ठीक है, पर उसके साथ साथ इस तरह से उन्होंने जो पब्लिक वहां भीड़ में थी,
और आप बताए थे कि वहां पर एक्सीडेंटल ऐसा हुआ है, तो वो अभी हम कुछ दिन पहले भी ये डिबेट में कहा था कि अब भीड़ तंत्र गुरु बहुत पैदा होने लग गए हैं। जी 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 जो लोग समाज के अंदर केवल जो है भीड़ मचा करके अपना ऐशो आराम सुख वैभव लेना चाहते हैं प्रजा के पैसे से, जी जी जनता के जी पैसे से अपना सुख लेना भी ये संतों का कार्य नहीं होता। संत तो एक जो है त्याग और तप के पथ पर चलता है। जी 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 दूसरी बात दूसरी बात ये है कि अगर वो वाकई में संत थे, तो वो अगर संत थे तो वो प्रजा के बीच क्यों नहीं रहे? घटना चक्र पर तत्काल उनको उनके बीच में जाना चाहिए था, तो वो अब लुका छुपी क्यों कर रहे हैं? वो तो फरार हैं, वो फरार हैं, वो है ही नहीं। हाँ, उनको फरार तो है। तलाश रही है पुलिस। जी जी जी, तो ऐसा हमको लगता है कि इससे संदेश ये देश विदेश में ये जा रहा है कि वहाँ के जो धर्मगुरु हैं, वहाँ के लोग जो है जनता का कल्याण करने के बजाय जनता का उत्पीड़न कर रहे हैं, उनको पीड़ित कर रहे हैं और जनताओं की हत्याएं हो रही है। तो ऐसे में तो जी जी भ्रमभीत हो जाते हैं पूरे भारतीय प्रजा को। ये भ्रम होगा कि वास्तव में बाबा लोग जो है इस तरह बाबा शब्द का प्रयोग तो उनको करना ही नहीं चाहिए था। पहली बात तो ये है, जी 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 संत का अपना अलग पहचान है, संत की अलग अपनी पहचान है, संत का अपना स्वरूप है, संत के अपने। अब जी हमारे भी अखाड़े में जो है ऐसा नहीं है, कोई पीला पहनता है, कोई नीला पहनता है, कोई लाल पहनता है, कोई गेरुआ पहनता है, कोई रंग की कोई बात नहीं है। लेकिन भंग अगर जब हो रहा हो तो ये बड़ी विडम्बना है कि बता रहे जी हैं कि जी वहां पर जो है इतने लोग मर गए हैं। तो ये मरने का कारण क्या है? उस कारण को खैर सरकार जांच बैठी है, सरकार जांच कर रही है। जो भी पाया जाएगा उसमें, तो इस तरह से कुछ उसमें एक समस्याएं वहां सबसे पर जो बड़ा, कार्यकर्ता थे, धर्मेंद्र जी, जो एक जो सबसे बड़ा कारण तो ये पता चला है कि इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल तो नहीं कर हाँ जी, पाए ये लोग, इनकी धर्म सेना कंट्रोल नहीं कर पाई। जी प्लस उसमें आने का और जाने का कोई द्वार नहीं, एक ही द्वार था आने और जाने का। सबसे बड़ी विडंबना तो ये जी है। जी, और प्रशासन से ये इन्होंने उनको। अनुमति ली थी कि नहीं ली थी, अभी उसका भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अब देखना ये है कि अच्छा जी, आगे होता है क्या। तो मैं कल्याण जी से एक बार जी पूछना चाहता हूँ। कल्याण जी, आपसे पूछने से पहले मैं कुछ ये बताना, धार्मिक स्थलों पे आज तक कितनी भगदड़े हुए हैं उसका थोड़ा मैं आपको डिटेल दे दूं। कार्यक्रम हुआ कुंभ मेला में, स्थान था इलाहाबाद 1954 में। वहां पे मृतक की संख्या थी 800 लोग मारे गए थे। फिर मंदरा देवी में हुआ था सतारा में 2005 में 291 लोग मारे गए थे। फिर चामुंडा देवी जोधपुर में, ये 2008 की घटना है जिसमें 2016 लोग मारे गए थे। नैना देवी हिमाचल में 2008 में हुआ था ये घटना, यहाँ पे 146 लोग मारे, 216 सॉरी 216 लोग मारे गए थे। फिर रतनगढ़ माता देवी में दतिया में हुआ था 2013 में, यहाँ पे 115 लोग मारे गए थे। तो इसी तरह से जो है पोतिकल देवी कोलालम में 2016 में 106 लोग मारे गए थे। यानी मृत्यु की संख्या बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसको भी आज तक इन्होंने कंट्रोल नहीं करी। यहाँ पे तो बढ़ गए हैं 122। अभी और भी आंकड़े हो सकते हैं बढ़े, तो 2-3 दिन में और भी आ सकता है मौत के आंकड़े। तो आप कल्याण जी ये बताइए, क्या यही स्थिति रहेगी हमारे मौत के आंकड़े की? क्या बाबा लोग इसी तरह लोगों को बुला बुला के अपने सत्संग में मारेंगे क्या? कल्याण जी नमस्कार। पहले तो मैं दिवंगत आत्माओं को भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये असहनीय दुख सहन करने की शक्ति दे। कि जी जी मैं चाहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो घायल व्यक्ति हुए हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। ये देखिए, ये एक तरह का धर्म को धंधा बना लिया है इन लोगों ने और अपनी अपनी दुकानें खोल ली है। और ये जो दुकानें चला रहे हैं उसमें सारे काम होते हैं। इसमें नशे से लेके और
ऐसे ऐसे काम होते हैं जिनको मैं यहाँ पर कहना नहीं चाहता। ये संत नहीं है, क्योंकि संत वो है जिसने संसार को त्याग दिया है, संसारिक वस्तुओं को त्याग दिया है और इन चीजों से परे हो गया। और जो भगवा वस्त्र पहनता है वो भगवान के प्रति अपने आप को समर्पण करता है, वो भगवान के प्रति समर्पण करता है, वही भगवा वस्त्र पहनता है। बाकी आजकल ऐसे लोग हैं जो व्यभिचारी है, दुराचारी है और गुंडे तत्व हैं, उन लोगों ने भगवा वस्त्र को और भगवा वस्त्र पहनने वाले लोगों को बदनाम करना चालू कर दिया है। और धीरे धीरे इसमें मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि 80% लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने संसार को नहीं त्यागा है और संसार में रहते हुए सांसारिक चीजों का उपयोग करते हुए भगवा वस्त्र पहन के इस तरह का आडंबर कर रहे हैं। अब आप देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जहाँ पर 80,000 आदमी, 1 लाख आदमी किसी एरिया में इकट्ठा हो रहे हो और पुलिस प्रशासन ये कहे कि हमारे को मालूम नहीं था, जबकि पुलिस प्रशासन ने 40 पुलिस वाले वहां पर डेप्यूट कर रखे थे। तो जब 40 पुलिस वाले डेप्यूट कर रखे हैं तो वो ये कहते हैं हमारे को मालूम नहीं, तो क्या संभव हो सकता है? क्योंकि किसी भी थाने के अंदर में अगर ये कार्य आता होगा, घटना आती होगी, उस थाने ने 40 पुलिस वाले वहाँ पर डेप्यूट किए हैं, तो वो लोग कैसे यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं अगर उनको पता नहीं है तो। इसके साथ साथ में इन बाबाओं ने अपनी फौज बना रखी है, अपने चेले बना रखे हैं ऐसे ऐसे जो लोगों को गुमराह करते हैं। मैं रिसेंटली आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बहुत बड़े बड़े संत जिन्हें हम कहते हैं, जो लाखों की संख्या में पब्लिक इकट्ठी करते थे, जैसे बापू आसाराम जी है, रामपाल जी महाराज है, राम रहीम जी है, और अब चौथे ये भोले बाबा, जो कि अपने आप को भोले बाबा कहते हैं, भगवान को बदनाम करते हैं, उनका आचरण नहीं करते, भोले बाबा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और सत्संग करते हैं। जिसको सत्संग का मालूम नहीं, सत्संग का मतलब होता है सत्य और असत्य का निर्णय करना। आदमी गुरु की शरण में जाता है तो कहता है मैं सत्संग के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि गुरु महाराज, जैसा कि अभी आपने आदेश फरमाया कि अंधकार से रोशनी की ओर ले जाना, ये आपका कर्तव्य होता है। और सत्संग में यही चीजें सिखाई जाती है, मंजीरे बजाना, ढोल बजाना, नाचना या स्वांग रचना सत्संग नहीं होता है। सत्संग में सत्य और असत्य का निर्णय होता है और उसको ये बताया जाता है कि व्यक्ति किस लिए आया है, क्यों आया है और क्या करना चाह रहा है। क्योंकि व्यक्ति जो आता है 84 लाख योनि के बाद में आदमी को मनुष्य जन्म मिलता है और मनुष्य जन्म लेते वक्त 9 महीने वो रहता है अंदर, तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे बाहर निकालो, मैं आपकी भक्ति करूंगा, मैं आपकी शरण में आऊंगा। अगर वो जैसे ही बाहर आता है उस स्थल को भूल जाता है तो वो सत्संग में नहीं है। इसी चीज को याद दिलाने के लिए संतों की उत्पत्ति हुई है और संत समागम हुआ है कि लोग संतों को शरण में जाए और संतों से ये पहचान पाए कि मैं क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ। मगर आजकल धर्म को धंधा बना लिया है और सच का टोला पहनकर लोगों ने अपनी दुकानें खोली है। तो ये दुकानें सरकार को ध्यान में रखनी चाहिए, इन लोगों को बंद करना चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए कि 1-1 लाख आदमी जहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन को पता नहीं है और उन लोगों को ये कहकर लाया जा रहा है भीड़ को कि महाराज की चरण आदि लेने से आपका कल्याण होगा, आपके सारे दुख दर्द दूर होंगे, आपके घर में खुशहाली आएगी, आपके बेटे की नौकरी लग जाएगी, आपका बड़ा मकान हो जाए, आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। तो ये आडंबर है। और वो ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी को साथ में लेके बैठता है और सफेद सूट पहनता है, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए की गाड़ियां उसके साथ में चलती है, तो वो संत नहीं कह सकते, वो संसारिक वस्तुओं में लिप्त है, वो तो दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति है, वो लोगों को दलदल में फंसा रहा है। लेकिन जो व्यक्ति दलदल में फंसा हुआ है वो दूसरे को दलदल से निकाल नहीं सकता। और सबसे बड़ी विडंबना यही है हमारे देश की कि हमारा सनातन धर्म गर्त में क्यों जा रहा है, लोगों का विश्वास क्यों खत्म हो रहा है, लोग इससे परे क्यों जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। मैं गुरुदेव जी से भी निवेदन करूंगा
कि जहाँ पर संतों की अगर मान लो संत में समागम होता हो, संतों की मीटिंग होती हो, तो ऐसे जो अखाड़े हैं, ऐसे तो आडम्बरी है जिन्होंने संतों को चोला पहनकर गौशाला के नाम पर सरकारी जमीन को हड़प ली, लाखों करोड़ों रुपए की जमीन सरकारी हड़प ली, वहाँ पर मठ बना लिए, वहाँ पर अलग अलग इन्होंने गौशालाएं खोल ली, गौशाला के नाम पे 2 गाय नहीं होगी और लाखों रुपए का गवर्नमेंट टैक्स ले रहे हैं, करोड़ों रुपए उठा रहे हैं और करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पे कब्जा करके बैठे हैं। उनके प्रति गवर्नमेंट को आगाह करे और ऐसे संतों की पोल खोले और गवर्नमेंट को ज्ञापन दे कि जो लोग बाग संत समागम या संतों को जो हमारे सनातन धर्म को बदनाम करके पतन की ओर ले जा रहे हैं, उन लोगों के लिए कड़ा से कड़ा कानून बनाए और उनको सजा मुहैया कराए। जैसे कि अभी इतने लोग बाग मर गए, 122 लोग बाग मर गए, जबकि वहाँ पे प्रत्येक आदमी कह रहे हैं कि 200 से ज्यादा लोग बाग मरे हैं। तो वहाँ पर 200 जो लोग बाग मरे हैं, 200 परिवार उजड़ गए, 200 परिवारों का कौन जिम्मेदार है? इसके लिए गवर्नमेंट जो है, जिसने ये प्रोग्राम करवाया, जिसने परमिशन दी, सरकारी तंत्र और वहाँ की गवर्नमेंट जिसने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, वो लोगों पे सबसे एक तरह से सजा का प्रावधान होना चाहिए और वो मतलब हिंसा करने का या ये कहो कि किसी को मारने का केस चलना चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी घटना नहीं है। आपने बताया कि जैसा कि मंदिरों में मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, वहाँ भगदड़ हो जाती है, वो एक नॉर्मल चीज है, वहाँ संभव हो सकते हैं। जैसे चामुंडा देवी मंदिर है या फिर नैना देवी मंदिर है, रतनगढ़ मंदिर है या मंदिरा मंदिर है, ऐसी जगहों पर संभावनाएं हो सकती है क्योंकि वहाँ पर प्रशासन रहता है, फिर भी भगदड़ मच सकती है, रस्ते हो सकती है या गिर सकते हैं या कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। मगर ये जो इकट्ठा करके लोगों को मरवा रहे हैं या इकट्ठा करके लोगों की इस तरह की हत्याएं की जा रही है, उन लोगों को नहीं बख्शा जाए, नहीं बचे तो मतलब ये कि उनका कड़ी से कड़ी सजा की जाए और उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच करके ये लोग बाग मरे हैं, इन लोगों के परिवार को आर्थिक सहायता और आर्थिक गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिलनी चाहिए। मेरा तो यही मानना है। और जितने भी लोग नोटंकी बाज है, जितने भी आडम्बरी लोग बाग है, जिन्होंने अलग अलग अपने मठ बना रखे हैं, तो पहले 2 ही थे, एक दूना अखाड़ा और एक अन्य अखाड़ा। शास्त्रों में इस तरह का है कि पहले 2 संप्रदाय थे, जिसे एक कहते हैं कि निरंकारी और एक कहते हैं सतगुणी और एक कहते हैं रजोगुणी। तो ये 2 संप्रदाय ऐसे थे, तो एक निराकार को मानते थे, एक साकार को मानते थे। जिसे सतगुणी कहते हैं, जिसमें कोई सर्वगुण संपन्न है, जो मूर्ति में विराजमान है, वो सतगुणी था। जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, वो सिर्फ एक ज्योत है, ये ज्वाला है, उसको मानते थे। 2 संप्रदाय थे, धीरे धीरे करके इन्होंने इसको भी बांट दिया है। इन्होंने रामपाल जी ने अपना मठ बना लिया अलग से, आसाराम जी ने अपना अलग से मठ बना लिया, एक गुरुदेव जी अपना अलग मठ बना लेते हैं। तो ये जितने भी मठ है, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो सत्य है, सही है, सनातन धर्म को मार्गदर्शन करने वाले हैं या सनातन धर्म के प्रति अपना प्रेम भाव रखते हैं, उसको फैला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उन लोगों को सहायता मुहैया करवाए और ये आडम्बरी लोगों को पकड़कर इनको सजा कराई जाए और इनकी जितनी भी जमीनें हैं या इन्होंने कब्जा रखी है, उनको कब्जे में ले। कल्याण जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि सारे संत इस तरह से नहीं है। कुछ ऐसे भी संत हैं जो जो इतना त्याग करते हैं और इतने अच्छे संत हैं, बहुत बढ़िया लोगों का विचार है संतों का भी। कुछ संत ऐसे हैं जिन्होंने आके इनको खराब कर दिया है, कुछ संत, लेकिन सारे संत ऐसे नहीं है। मेरा तो मानना यह है कि हमारे शास्त्रों में संतों की निंदा करना भी गुनाह है। मेरा तो मानना यह है कि हमारे शास्त्रों में संतों करना भी गुनाह है। लेकिन कल्याण जी, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा विडंबना है, वहां पे जो सबसे ज्यादा विडंबना हुई है हाथरस में, कि सबसे ज्यादा वहां पे मरने वालों की संख्या छोटे छोटे बच्चों की है, प्लस महिलाओं की है। और समझ में ये आ रहा है, एसडीएम साहब की रिपोर्ट ये आई है कि भगदड़ क्यों मची, उसके पीछे कारण क्या बता रहे हैं कि जब बाबा जब वहां पे प्रवचन देके जब जा रहे थे भोले बाबा, तो उनके पैरों की धूल लेने के लिए
लोग आए, क्योंकि ऐसी मानता थी इस बाबा जी की कि उनकी धूल लेने से घर में सुख शांति आती है, किसी को बच्चा नहीं हो बच्चा हो जाता है, और कोई भी प्रॉब्लम हो उनकी पैरों की धूल लेने से सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ये एक कारण बता रहे हैं, ये कारण है बगदड़ का, क्योंकि एग्जिट जी। और एंट्री का एक ही गेट था। अब देखिए और क्या बिल्कुल, रिपोर्ट आती है, अब सब वेट कर रहे हैं रिपोर्ट का क्या आती है। एसडीएम की तो अभी तक तो इतनी रिपोर्ट आई है। तो मैं धर्मेंद्र जी से ये पूछना चाहता हूँ, ब्रह्मदत्त जी से, ब्रह्मदत्त जी आप ये बताएं कि जो ये विडंबना चल रही है, जो सारे संत जो हैं इस तरह से तो नहीं है, कुछ संत हैं इस तरह से, अब ये भोले बाबा जी जब पकड़े जाएंगे, अभी तो ये पकड़े नहीं गए, अभी तो ये फरार हैं, जब ये पकड़े जाएंगे तो इनकी जो हिस्ट्री निकलेगी वो ऐसी हिस्ट्री निकलेगी कि आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि इनकी हिस्ट्री 100% ब्लैक होगी, व्हाइट तो हो ही नहीं सकती इनकी हिस्ट्री। अगर ये व्हाइट हिस्ट्री होती तो जैसे आपने ब्रह्मदत्त जी बोला है कि अगर ये घटना हुई थी उनको सामने आना चाहिए था, सामने आके लोगों को और अच्छी तरह से समझाना चाहिए था, लेकिन वो तो फरार हो गए। ब्रह्मदत्त जी वो फरार हैं, फरार सबसे बड़ी, मतलब आप ये कह लीजिए सबसे बड़ी विडंबना है। एक तो गलती करो ऊपर से भाग जाओ। ब्रह्मदत्त जी बोले आप। जी जी, जैसे अभी कल्याण जी बता रहे थे कि अखाड़ा और द्वारा की बात भी कर रहे थे। अखाड़ा द्वारा तो चलो ये है कि अपने अपने अलग अलग तरीके से अलग अलग हिसाब से है। जैसे हमारे अखाड़े हैं, पंचदश नाम अखाड़ा है, पंचदश नाम जूना अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। और पंचदश नाम का मतलब होता है संस्कृत में 15 को बोलते 10, तो उसके अंदर सभी अखाड़े आ जाते हैं। वैसे मुख्यतः 13 अखाड़े हैं, लेकिन जूना अखाड़ा जो है प्रथम प्रमुख अखाड़ा था, और वहीं से ही जो है सभी ये परंपरा इसलिए चली थी कि जो वैराग्य जिसको हो जाए, जो घर वो संसार को त्याग करके वो इस अखाड़े में आ जाते थे। और ये अखाड़े का मतलब ये होता था कि वो अपने संपूर्ण विश्व में सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करे, साथ साथ तपस्या भी करे, भजन भी करे। तो ये तो बात ये हो गई। दूसरा ये हो गया कि गुरु और शिष्य की परंपरा हमारे भारत सनातन संस्कृति में एक नियमावली है कि शिष्य भी बढ़ाने चाहिए, कोई बात नहीं, उसकी भी कोई बात नहीं है। अभी जैसे हमारे इसमें जो सनातन में परंपरागत जो संस्कार हैं वो इस प्रकार हैं। तो जैसे अभी आप बता रहे थे कि चरणों की धूल लेने के लिए वो गए थे, तो उनको जब मालूम था कि चरणों की धूल से ऐसा कल्याण होता है, तो उनको सिस्टमैटिक ढंग से चलना चाहिए था, सिस्टम बनाना चाहिए था, निकासी गेट का विचार करना चाहिए था। ऐसे में तो ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा गेट जानबूझ करके या तो कोई योजनाबद्ध कोई कार्य किया है, और फिर बाद में फिर इस तरह की बहुत बड़ी एक एक्सीडेंटल दुर्घटना घटी है, भगदड़ मची है। तो वहां पर जो कार्यकर्ता थे, कुछ ऐसा होता है धार्मिक संस्थाओं में, कुछ निःशुल्क कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो अपने अपना जिम्मेदारी संभाल लेते हैं। तो क्या उनके साथ जो और कार्यकर्ता थे उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली, या उन लोगों ने क्या उन लोगों को टॉर्चर किया, या उन लोगों के ऊपर किसी प्रकार का दबदबा वो लोग डालते थे कि जिसे वो अनजाने पर मजबूर हुए और भगदड़ मची। तो इसलिए आगे के लिए भी चेतावनी है कि कोई भी ऐसी करे, चाहे धार्मिक हो चाहे राजनीतिक प्रकार से हो, तो जनता के साथ अगर ऐसी दुर्घटना होती है तो बहुत ही बड़ी, उन्होंने 126 से 20 जो आप बता रहे हैं कि घर के सूना कर दिया है, और कम से कम कल्याण नहीं कर सकते तो किसी का प्राण हरण भी नहीं करना चाहिए। जी 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 जी, लगता है ब्रह्मदत्त जी का हमसे कनेक्शन टूट गया है। कल्याण जी आप ये बताएं कि इस तरह के जो बाबा हैं उनका किस तरह से डेफिनेशन होना चाहिए कि कौन बाबा क्या कर सकता है और कौन बाबा, क्योंकि कोई एक, जैसे आपने बोला ये पुलिस में काम करते थे, भोले बाबा जी पुलिस में काम करते थे, वहां पे इनका कुछ नाम था, अब आए इन्होंने अपना नाम रख लिया भोला बाबा और सत्संग करने लगे, अब फेमस हो गए। धीरे धीरे फेमस होने के बाद इन्होंने अपना मतलब पूरा जो था बना लिया, इतना अपना
सैनिक लोग बना लिए कि आप पूछो मत, और अपनी सेना के साथ ये चलते थे। इसको गार्ड ही करने के लिए भोले बाबा को बहुत सारे लोग थे। तो ऐसा क्या था भोले बाबा जी में कि ये इस तरह से कई चीज करते थे, और आज तक ये किसी के रडार पे भी नहीं आए। क्योंकि अगर इस तरह की इनकी विडंबना थी, इस तरह से ये कार्य करते थे, तो बिल्कुल आना चाहिए था पुलिस के रडार पे। ये पुलिस के रडार पे भी नहीं आए। जब अब ये केस हुआ है, उसके बाद से पुलिस ने रडार पे लिया है इसको। और यूपी में आपको पता ही है, योगी जी बहुत तेज हैं। योगी जी आना बोला है कि इसके डीप में जाओ और इसकी पूरी तहकीकात करो, हमें ये बंदा चाहिए किसी भी कीमत पे। तो आप देख लीजिए, क्योंकि कितने घर उजड़ गए हैं ये आप देखें। जी कल्याण जी। देखिए, पहली बात तो मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि कोई आदमी 80,000 आदमियों की या 1 लाख रुपए 1 लाख आदमियों की भीड़ इकट्ठी करने के लिए उस आदमी को काफी वर्ष लगेंगे। ये आदमी 17 साल से सत्संग चला रहा है, 17 साल से लोगों को बेवकूफ बना रहा है, और प्रशासन इसको अगर मान लो परमिशन नहीं दी तो उसने इतने सारे लोग बाग कैसे इकट्ठे कर लिए। इसलिए यहाँ पर जितना जिम्मेदार ये बाबा है, उतनी ही जिम्मेदार वहाँ की सरकार और वहाँ का प्रशासन है। क्योंकि अगर 10 आदमी इकट्ठे होते हैं तो प्रशासन को पता चल जाता है कि यहाँ पर मालूम कुछ प्रोग्राम होने वाला है, यहाँ पर ये दिक्कत होने वाली है। जहाँ पर 80,000 आदमी 1 लाख आदमी इकट्ठे कर लिए तो, और फिर प्रशासन ये कहे कि हमको पता नहीं है, तो मैं मेरे गले नहीं उतरती, भले ही आप कुछ भी कहो। क्योंकि उन्होंने 40 पुलिस वाले भेजे हैं, 40 पुलिस वाले जहाँ भेजे हैं, मतलब ये है कि उनको मालूम था। प्रशासन से जरूर इन्होंने अनुमति ली होगी। बगैर प्रशासन की अनुमति के ये कर ही नहीं सकते हैं। अनुमति जरूर होगी इनके पास। हाँ, ये जरूर है। अभी तक कोई अनुमति कहीं पे कोई मीडिया में नहीं है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, अगर अनुमति नहीं ली है इन्होंने तो ये सबसे बड़ी इनकी विडंबना है। यानी कि जो आयोजक थे, अब आयोजक लोग फंसेंगे, क्योंकि आयोजक लोग, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम कराने के लिए आयोजक को एक पैरामीटर होता है। पुलिस की व्यवस्था करनी होती है, एसडीएमएच को इत्तला करना होता है, प्लस जहां पे आप कर रहे हैं वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाने चाहिए। यानी आग अगर लग जाए तो बुझाने के लिए वहां पे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, पानी पिलाने के लिए होना चाहिए, यानी सारी व्यवस्थाएं होती हैं उसमें। इसका मतलब कुछ व्यवस्था नहीं थी वहां पे, ये केवल अपना दुकान चला रहे थे भोले बाबा जी। देखिए इसमें गवर्नमेंट जो है ना अपनी गर्दन बचा रही है। गवर्नमेंट को सब मालूम था, अगर नहीं मालूम होता तो 40 कर्मचारी या पुलिस वाले वहां पर कैसे डेप्यूट होते। इसलिए इसमें कहीं कहीं गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्व है, वहाँ के प्रशासन का इन्वॉल्व है। क्योंकि अगर वहाँ पर अगर प्रशासन कहता है कि आपने मंजूरी नहीं दी, तो आपने कहने पर 40 आदमी ऊपर भेज दिए, या किसने भेज दिए, कहाँ से डेप्यूट हो गए। तो कहीं कहीं गवर्नमेंट जो है अपनी गर्दन बचाकर बाबा जी को ब्लेम करना चाहती है, और बाबा जी और गवर्नमेंट की साठगांठ है, और गवर्नमेंट का ये फेलियर तंत्र है। गवर्नमेंट का जो खुफिया विभाग है वो भी फेल है और गवर्नमेंट भी फेल है। या फिर यह कि गवर्नमेंट की कहीं कहीं मिली भगत है। अदरवाइज ये है कि मैं नहीं समझता कि इतने लोगों को आप इकट्ठा कर दो और गवर्नमेंट को पता नहीं लगे। तो उन्होंने वहाँ पर टेंट लगाया है, भोजन की व्यवस्था भी करी होगी, पानी की व्यवस्था भी करी होगी, आने जाने का रास्ता भी रोका होगा। तो वो कहते हैं कि 3-3 किलोमीटर तक रास्ता जाम था। तो क्या गवर्नमेंट को पता नहीं था कि 3 किलोमीटर रास्ता जाम है, तो क्यों जाम है? इसलिए मैं नहीं मानता आप कुछ भी कहो, क्योंकि हर आदमी जब हादसा हो जाता है तब अपनी गर्दन बचाने की कोशिश करता है, और यही काम यहाँ की गवर्नमेंट कर रही है, यूपी गवर्नमेंट, कि हम लोगों को मालूम नहीं था। अरे भाई मालूम नहीं था तो 1 लाख आदमी इकट्ठे करते हो गए, मरे बाद में आपने वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं करी। उनके जो सेवक थे 1200-1500 आदमी, बाबा जी को जो वॉलंटियर थे उनके वर्दीधारी सेवक थे, 1200-1500 आदमी कैसे इकट्ठे हो गए वहाँ पर? और बाबा जी ने किसको परमिशन दे दी कि वहाँ पर जो है 1500 आदमी वो कर्मचारी रख सकते हैं? ड्राइवर थे, गाड़ियाँ थी। तो ये बहुत एक अनुसंधान का विषय है। अब इसमें आगे जाके क्या परिणाम निकलता है
किसको गुनहगार ठहराते हैं और किसको साहूकार साबित करते हैं, ये तो प्रशासन ही बता सकता है या इंक्वायरी होगी तब पता लगेगा। क्योंकि हमारा कहना उचित नहीं होगा कि यहाँ पर कौन गुनहगार है कौन से है। क्योंकि अगर बाबा जी, जी जी। अगर बिल्कुल सच्चे होते और अडिग होते तो वो आज उन परिवारों के साथ होते जिनके साथ में हादसा हुआ है। मगर बाबा जी जी, अपना जी, पल्ला जी। झाड़ के भग गए और गायब है। और प्रशासन ये कहता है कि हमको मालूम नहीं। कोई चींटी थोड़ी है बाबा जी। बाबा जी का इतना लंबा चौड़ा लवाजमा है, इतनी गाड़ियां हैं, इतने सेल फोन है, इतने कर्मचारी है, वो आदमी गायब हो जाएगा तो ये संभव नहीं हो सकता है कि किसी बिल में जी, चींटी जी। और घुस जाए और पता नहीं लगे। बाबा जी का सब मालूम है, मगर यह है कि हर आदमी अपनी अपनी गर्दन बचाने की कोशिश कर रहा है। हर आदमी चाहता है ठीक कि है, मैं साहूकार हो जाऊं, मैं गुनहगार साबित ठीक, ओवर टू यू सर। ठीक। जी सर। पुरंदर जी, आपसे मैं ये पूछना जी चाहता हूँ, दंडी स्वामी जी, आप ये बताएं, आप तो ज्ञाता हैं, महाज्ञाता हैं, आप ये बताएं, किसी भी इंसान को प्रवचन देने के लिए अगर वो संत अपने को कहता है, तो संत की उनकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? यानी किस संत को सत्संग देने का अधिकार है? धर्मेंद्र जी, पुरंदर जी जी बोलें। जी जी अधिकार क्षेत्र की आपने बात की है कि क्या ऐसा सनातन में जो संत है कि संत को क्या अधिकार होते हैं या संत के क्या जी, नियम होने चाहिए और कौन उसका अधिकारी है जो गुरु दीक्षा दे सके या जी, शिष्यों को जी, उपदेश कर सके। जी, 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 तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं अपनी बातों से स्वयं से अनुभव करता हूं कि जिस बात का अभी तक हमारा अनुसरण नहीं है, जिस मार्ग पर हम अभी नहीं चल पाए, उस बात को हम करते नहीं है। जहां तक हमारा जो अनुभव है, जहां तक हम चल सके हैं, जहां तक हमें परिपक्वता आई, वहां तक वही उपदेश दूसरे को भी करना चाहिए। जी, यानी कहने का मतलब है उसमें डुप्लीकेट बातें नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। आपका जिस हिसाब से अपना भावना है, त्याग है, तप है, तो गुरु का मतलब वही है कि स्वयं में अनुसरण करने के बाद उनको अनुसरण कराए। जी, तो अनुसरण कराने के बजाय अब यह है कि एक दूसरे का सहारा लेते हैं, एक दूसरे के भरोसे रहते हैं, एक दूसरा बताएगा फिर उसका प्रचार प्रसार बढ़ाएगा। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। वो उनका जो त्याग और तप है उसी के आधार पर जो है जनता का परिचय हो चाहिए। पर बात यह है कि अगर कोई कुछ समय के लिए ऐसे आडंबर रचते हैं तो कुछ दिन का दिखावा होता है, फिर ओपन हो जाता है अपने आप ही। और पत्तों में ढकी भैंस कब तक रहेगी। जी, इसीलिए जो है जी, ये है कि त्याग और तपस्या का हमारा मार्ग हमेशा भारत में हमारे सनातन की पहचान, इसलिए पूरे वर्ल्ड विश्व में है। स्वामी विवेकानंद जी ने बाहर जाकर के अपने देश का प्रचार प्रसार किया, क्योंकि वो एक जी, ठोस व्यक्ति बनकर बाहर निकले थे, तभी उन्होंने जो है उनको उपदेश किया। और जब तक अपने को हम निखार नहीं पाए तो दूसरे को निखारने निकले हैं, ये तो शायद लगता है कि एक विडंबना है। जी, 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 तो इसलिए बहुत जरूरी है कि स्वयं को तैयार करना। अब चले गए हम रत्नों की खोज करने, पता लगा कि वहाँ रत्न का भंडार नहीं है, वहाँ तो कंच और कंकड़ पड़े हैं। तो क्या फायदा हुआ, फिर निराश होना पड़े इतना मेहनत करने के बाद। तो इसका मतलब ये है कि गुरु जो है निखरा हुआ होना चाहिए। गुरु बनाए जी, जान के, पानी पीवे छान के। गुरु को भी जानना जरूरी है। अगर शिष्य को जानने का अधिकार गुरु को है तो गुरु को जानने का अधिकार शिष्य को भी है। जी, जी, तो इसलिए जब इतने साल से, इतने समय से लाखों की भीड़ वहां जुटी हुई है, यह तो भीड़ तंत्र जुड़ा। हम आपको अपने से बताते हैं सच्ची बात कि हमारा जो है, हम इतना भीड़ मिटा के हम भीड़ से दूर रहते हैं हमेशा। अब ये भी एक स्वभाव है, एक अपना अपना भाव है कि भीड़ तंत्र जी, से बच के रहो। अपना भजन जब बिगड़ता है आदमी का, वो जब त्याग तप कर लिया तो आपके अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए कि घर घर जाके कुछ याचना करना, किसी को बोलना, बार बार ये करना, मतलब आपके अंदर ऐसा पुंज, ओज, तेज और शक्ति और भावना, भक्ति हो जानी चाहिए कि संसार और समाज स्वयं अपने आप ही दौड़ करके चले आए। ये भी बात ठीक है।
पर वहां पर ऐसा है कि कुछ प्रचार प्रसार तंत्र भी लगे रहते हैं, उसमें जुड़े रहते हैं, तो जो लोग दूसरे जी, का जी। प्रचार प्रसार करके उसको ऊपर उठाते हैं, फिर वही लोग उसको गिराते भी है। जी, 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 बिल्कुल सही इसलिए कहा। जो है, जो साधक है, सहज और सरल साधक की पहचान यही है कि वो हमेशा एक जैसे रहते हैं, वो किसी की परवाह नहीं ठीक, करते, अपने साधना में जुटे रहते हैं। ठीक, तो ठीक, उनको ये, ठीक और है। भीड़ अगर मिटाई थी तो भीड़ भीड़ के लिए उनको विचार उनको ही करना चाहिए था ऐसा, ठीक, ठीक, कि ठीक इतनी है सर, भीड़ आ टाइम रही हमारे है पास इतना ही था कैसे, गुरुजी। उनको डी ब्रह्मदत्त जी, उन, टाइम इतना ही था हमारे पास। जी बहुत बहुत जी धन्यवाद आप लोगों का। और अब हाथरस के जी 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 इस जी हादसे ठीक, के ऊपर देखा जाए और संत महंत लोग जो हैं इससे क्या अपना ज्ञान अर्जित करते हैं। जी तो तब तक के लिए जी जय जी, हिंद, जय भारत। जय जय भारत, भारत, जय जय जय।